डोलू में ट्रांसमिग्रेट करके मैं शुई बिंगर के साथ दिन रात कल्टीवेशन करता हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने डार्क सैक्रेड ड्रैगन और ब्लड फायर फोनिक्स के 5 सोल्स अवेकन किए हैं। मेरे शरीर के अंदर का ब्लड फायर शुई बिंगर के जरिए कंट्रोल होता है। जिस दिन मैंने अपने 5 सोल्स अवेकन किए, पूरी कॉन्टिनेंट हिल गई। मैंने फ्लेंडर के एकेडमी को रिजेक्ट करके 5 सोल्स हाल ज्वाइन किया। अभी मैं 18 साल का हो चुका हूँ और ऑलरेडी सोल किंग लेवल तक पहुँच चुका हूँ और श्रेक की गोल्डन जेनरेशन को आसानी से क्रश कर सकता हूँ। शुई बिंगर को हासिल करने के बाद मेरा ब्लड फायर क्लींस होना शुरू हो गया और मेरी 5 सोल्स भी इवॉल्व होने लगी। अल्टीमेट फायर फोनिक्स श्रेक को तबाह करेगा और सी गॉड आइलैंड को दबा देगा और मैं डोलू में एक इनविजिबल रास्ता बना रहा हूँ। स्टार डॉ ग्रेट फॉरेस्ट का इनर रीजन में मैंने काफी मेहनत के बाद एक फायर किंगवेलन सोल रिंग एब्जॉर्व कर ली है। मेरे पीछे ब्लड फायर से लिपटा हुआ फोनिक्स का शेडो आसमान की तरफ उठ। मेरे टीचर किंगलोइन डोलू के चेहरे पर हैरानगी थी। उसे कहा, जंगजियान, तुमने मुझे सच में निराश नहीं किया। तुम्हारा 10,000 ईयर 4th सोल रिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा 5th सोल रिंग सीधा 40,000 ईयर तक कैसे पहुंच गया? मैंने जवाब दिया, टीचर, ये ब्लड फायर एक तरफ तकलीफ है और एक दूसरी तरफ ट्रेनिंग भी। पिछले 12 सालों से लगातार ये ब्लड फायर मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को हर बार और ज्यादा मजबूत बनाता रहा है। इसीलिए मैं अपनी लिमिट से ज्यादा जाकर 40,000 ईयर सोल रिंग एब्जॉर्व कर सका। इसमें कुछ अजीब नहीं है। किंगलोन डोलू जोर से हंस पड़े, आसमान की तरफ देखते हुए, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, मुझे पता था मेरा शिष्या मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। मैं शांत रहा, लेकिन मेरी आंखों के गहरे हिस्से में काफी उलझन थी। जिस पल मैंने सोल रिंग एब्जॉर्व किया, उसी वक्त मेरे दिमाग में पिछले 18 सालों की यादें अचानक उभर आईं और मुझे समझ आया कि मैं असल में एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ। ज्यादा सही कहूँ तो मैं द्वालू कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मैं द्वालू के एक छोटे से गांव में जन्मा था जो स्वतुओ सिटी के पास है, वही गांव जहाँ मेरे होंजन रहता है। लेकिन मैंने माँ होंजन से 6 साल बड़ा हूँ। जब मैं 6 साल का था और मैंने अपना मार्टल सोल अवेकन किया, तब डार्क इवल फोनिक्स और डार्क ड्रैगन के ट्विन मार्शल सोल्स एक साथ अपेयर हुए। मेरे पास प्योर फायर फोनिक्स ब्लड लाइन है, बस वो इवल फायर की वजह से दब गया है। मुझे इनिशिएट फुल सोल पावर मिलती है। फ्लैंडर बहुत खुश था और मुझे अपना डिसिप्लिन बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही थी। फिर भी मैं बेवकूफ नहीं था, क्योंकि मेरे पास ट्विन मार्शल सोर्स थे, इनेट फुल सोल पावर, और मेरा मार्शल सोल इवल फायर से भी रिलेटेड था। असल में डोलू कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर स्पिरिट हॉल वुहुनदियान को छोड़कर फ्लैंडर को मास्टर बनाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। दोनों के रिसोर्सेज का कंपैरिजन ही नहीं था। मेमोरी वापस आने के बाद मुझे अपने इस फैसले पर और भी ज्यादा संतोष हुआ। अगर मैं फ्लेंडर को मास्टर बनाकर श्रेक एकेडमी ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे भी माँ होनगन जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। सुबह से लेकर बेकार ट्रेनिंग और दोपहर को स्वतु सिटी में इधर उधर भेज दिया जाता। बाद में मेरे टैलेंट ने पूरे स्पिरिट हॉल की हाई लेवल लोगों को हिला दिया। हर एक टाइटल द्वालू ने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। आखिर में 97 लेवल सुपर द्वालू किंगलोन ने खुद आकर इंटरवेंट किया। मैंने किंगलोन को अपना मास्टर चूज किया। टीचर के गाइडेंस में मैंने सबसे पहले अपना डिफेक्टिव इवल फायर फोनिक्स मार्शल सोल को कल्टीवेट किया। ये इवल फायर मेरे दिल को लगातार मजबूत बनाता रहा। प्लान ये था कि जब तक मैं टाइटल द्वालू लेवल तक पहुंचूं, तब तक मैं डार्क सैक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल को कल्टीवेट करूंगा और उसमें सोल रिंग्स अटैच करूंगा। उस वक्त मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादातर सोल मास्टर्स के एंड पॉइंट से भी आगे होगी। ये बात उस वक्त की सेंटेंस बीबी डोंग की भी समझ में आती है। टीचर की डिटेल्ड गाइडेंस में मैं इवल फायर के इरोजन्स को रेजिस्ट करता रहा और उसी से बॉडी रिफाइनमेंट करता रहा। हालांकि कल्टीवेशन थोड़ी स्लो हो गई, फिर भी मेरी ग्रोथ स्पीड पूरे द्वालू कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन को क्रश कर रही थी। अब मैं 18 साल का हूँ और मेरी सोल पावर 52 लेवल सोल किंग तक पहुँच चुकी है। किंगलोन द्वालू की आंखों में संतोष था। वो अभी पूछना ही चाहते थे कि मेरे 40,000 ईयर 5th सोल स्किल का नाम क्या है कि अचानक मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरा चेहरा अचानक बिल्कुल बिगड़ गया और मेरा पूरा शरीर कंट्रोल से बाहर जोर जोर से स्पैम्स करने लगा। एक भयानक और जलता हुआ डार्क रेड इवल फायर मेरे शरीर के अंदर से पागलपन की तरह बाहर निकलने लगा और मुझे पूरी तरह घेर लिया। तेज आग की तरह भड़क उठा। किंगलोन द्वालू का चेहरा तुरंत बदल गया और वो जोर से आगे बढ़े। इवल फायर बैकलैश ये इतनी जल्दी और इतनी तेजी से कैसे आ गया? टीचर ने एक ही नजर में समझ लिया कि मैं अभी अभी 52 लेवल सोल किंग
बना हूँ, लेकिन इस अचानक और भयानक बैकलैश के सामने मेरे पास बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं था। यहाँ तक कि किसी भी वक्त मेरा शरीर फटने के खतरे में था। अपने मन को स्थिर रखो, टीचर ने जोर से चिल्लाकर कहा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथ मेरी पीठ पर रख दिए और 97 लेवल सुपर द्वालों की भारी सोल पावर मेरे अंदर डाल दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी सोल पावर मेरे अंदर डाल दी और जोर जबरदस्ती उस भागती हुई ईवल फायर को दबा दिया। पूरा एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त लग गया, तब जाकर वो भयानक दर्द रेड आग पूरी तरह मेरे अंदर वापस कंट्रोल में आ गई। मैं जमीन पर गिर गया और तेज तेज सांस लेने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जिससे मुझे पानी से निकाला गया हो। किंग लुआन द्वालू ने अपने हाथ हटा लिए और मेरी हालत देखकर बोले, जियान, 1 साल पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी। तुम तब किसी भी हाल में मान नहीं रहे थे, लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये एक ऑर्डर है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मेरे होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं कमजोरी में हल्का सा सर हिला दिया। टीचर, आप उस टाइन शुई एकेडमी वाली लड़की की बात कर रहे हैं जिसका नाम शुई बिंगर है? हाँ, किंग लुआन द्वालू ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। 1 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि शुई बिंगर के पास एक टॉप टायर फोनिक्स मार्शल सोल है। उसके आइस एट्रीब्यूट तुम्हारे ईवल फायर के दर्द को बहुत हद तक कम कर सकता है। पहले तुम किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेते थे, यहाँ तक कि तुमने ईवल फायर को अपनी ट्रेनिंग और बॉडी रिफाइनमेंट का टूल बना लिया था। इसीलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम सोल किंग बैन के बाद ईवल फायर की ताकत तुम्हारी लिमिट से बाहर हो चुकी है। अगर अब देर की तो तुम्हारी मौत पक्की है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि भले ही ईवल फायर दब गया था, लेकिन अंदर अब भी बेचैनी से हिल रहा था। आखिर में मैं मजबूरी में सर झुका दिया। मैं समझ गया, टीचर, मैं मान जाता हूँ। किंग लुआन द्वालू ने जब मुझे आखिरकार मानते हुए देखा, उनकी आंखों में एक तेज चमक आई। उन्होंने अपनी चादर झटकी और अपनी सोल पावर से मुझे घेर लिया और हम एक नीली रोशनी की तरह सीधे टाइन शुई सिटी की तरफ निकल गए। टाइन शुई एकेडमी के गेट पर ये एक हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी थी, जो सिर्फ टैलेंटेड लड़कियों और वाटर एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स को ही एडमिट करती थी और यहाँ आमतौर पर मर्दों का आना मना था। किंग लुआन द्वालू मुझे सीधा एकेडमी के सेंट्रल स्क्वायर में ले गए। 97 लेवल सुपर द्वालू के भयानक प्रेशर बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह रिलीज हो गई और पल भर में पूरी टाइन शुई एकेडमी को कवर कर लिया। टाइन शुई एकेडमी के डीएन, बाहर आओ और मुझे मिलो। किंग लुआन द्वालू की आवाज में घनी सोल पावर शामिल, जो एकेडमी के आसमान पर बिजली की तरह गूंज उठी। कुछ लोग बड़े प्रेशर के साथ एकेडमी के अंदर से घबराहट में बाहर निकल आए। टाइन शुई एकेडमी का डीन का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर को रोक कर रिस्पेक्टफुली झुक कर बोले, मुझे नहीं पता किस महानुभाव ने टाइन शुई एकेडमी में आगमन किया है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ करें। किंग लुआन द्वालू हाथ पीछे करके खड़े हुए और ठंडी आवाज में बोले, स्पिरिट हॉल की 3rd एंशिएंट। किंग लुआन ये सुनते ही टाइन शुई एकेडमी के सीनियर लोग गहरी सांस लेते हुए कांप गए। स्पिरिट हॉल का 3rd एंशिएंट, ये वो सुपर द्वालू का जो महादेव की पीक पर खड़ा था। भले ही क्वेंगले द्वालू और दूसरे एंशिएंट कई सालों से बाहर नहीं आए थे, लेकिन उनका नाम ही काफी था सबको डरा देने के लिए। डीन की आवाज कांप रही थी, ये तो 3rd एंशिएंट महादेव हैं। मुझे नहीं पता आप आज किस कारण टाइन शुई एकेडमी में पधारे हैं। क्वेंगले द्वालू ने अपने पास खड़े शिष्य की तरफ इशारा किया और दबदबा भरी आवाज में कहा, ये मेरा प्रत्यक्ष शिष्य यंग यन है। मैं आज सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ, इसकी और तुम्हारी एकेडमी के शुई बिंगरे की शादी तक करने के लिए। टाइन शुई एकेडमी के डीन ने अचानक सर उठाया, पूरी तरह हैरान। ये 3rd एंशिएंट महादेविया बिंगर अभी बहुत छोटे हैं, वो अभी एकेडमी में पढ़ रही है। शादी की बात इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? और हमारी एकेडमी के अपने नियम। किंग लुआन द्वालू ने ठंडी हंसी के साथ इंटरप्ट किया। उनका प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, जिसे एकेडमी के सीनियर लोग मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे। मैं यहाँ तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूँ। हुआंग यान के मार्शल सोल में कमी है, जिसे सिर्फ एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल ही बैलेंस कर सकती है। शुई बिंगर सबसे बेहतरीन विकल्प है। मैं इस लड़की को जरूर हासिल करूंगा। टाइन शुई एकेडमी के डीन के चेहरे पर निराशा और संघर्ष दोनों दिख रहे थे। महोदय, बिंगर्स हमारी एकेडमी की फ्यूचर होप हैं। आप इस तरह जबरदस्ती करेंगे तो ये ठीक नहीं है। किंग लुआन द्वालू ने डीन की बेचैनी देखकर ठंडी हंसी की। उन्होंने अपना प्रेशर थोड़ा कम किया और टोन भी कुछ नरम कर ली। मैं कोई
अनरीजनेबल इंसान नहीं हूँ। तुम लोग मेरे इस शिष्या को देखो। टीचर ने मेरी तरफ इशारा किया और आंखों में गर्व था। जियाओ यन मेरा सबसे प्रिय डिसिप्लिन है। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है और ये ऑलरेडी 52 लेवल सोल किंग है। ये सुनते ही तियानशुई एकेडमी के सीनियर लोग गहरी सांस लेने लगे। क्या 18 साल का सोल किंग? ये कैसे हो सकता है? पूरे कॉन्टिनेंट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी कल्टीवेशन स्पीड पहले कभी नहीं सुनी गई थी। सब लोगों की हैरानगी के बीच में शांत रहा और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। एक टेक्स फोनिक्स की आवाज के साथ गरम डार्क रेड फ्लेम्स आसमान तक उठ गए। इवल फायर फोनिक मार्शल सोल तुरंत मुझे पोजेस कर गए। उसके बाद पीले पीले पर्पल ब्लैक 5 डेजलिंग सोल रिंग्स मेरे पैरों के नीचे एक के बाद एक ऊपर उठने लगे और धीरे धीरे घूमने लगे। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। ये सच में सोल किंग है। 18 साल का सोल किंग, कितना भयानक। और देखो इसका चौथा सोल रिंग तो पहले ही 10,000 ईयर लेवल तक पहुंच चुका है और 5वां सोल रिंग तो सीधा ब्लैक 10,000 ईयर से ऊपर है। तियानशुई एकेडमी के डीन की आंखें फटी रह गईं। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। ये नौजवान लड़का तो पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड के नियमों को ही तोड़ रहा था। हैरानगी के बाद तियानशुई एकेडमी के डीन ने थूक निगला और पूछा, थर्ड इंश्रेंट महोदया, आपके शिष्य की प्रतिभा इतनी असाधारण है जो इसे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस बनाती है। उसे कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर वो हमारे बिंगर ही क्यों? केंगलन द्वालू ने जवाब दिया, मेरे इस शिष्य के टैलेंट बहुत हाई है, लेकिन इसके मार्शल सोल में एक्सट्रीम इवल फायर है जो कि डिफेक्ट है। पिछले 12 सालों से ये अपनी विल पावर से उसे कंट्रोल करता रहा और इसने अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाता रहा, लेकिन अब सोल किंग बनने के बाद इवल फायर पूरी तरह से फट पड़ा है और तब इसे रोकना नामुमकिन हो गया है। टीचर ने मेरी तरफ देखा और आगे बोले, जयन बहुत दयालु लड़की है। वो खुद शरीर फटने के दर्द को सहना पसंद करेगा, लेकिन किसी भी अनजान और निर्दोष लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उसका टीचर होने के नाते ये सब देख नहीं सकता, इसीलिए मुझे सख्त कदम उठाना पड़ा और उसे खुद तुम्हारी तियानशुई एकेडमी लाना पड़ा। ये कहकर किंगलन द्वालू ने तीखी नजर से पूरे मैदान को देखा और गर्व से बोले, मैं स्पिरिट हॉल का थर्ड एंशरेंट हूँ, 97 लेवल सुपर द्वालू, और मेरा ये शिष्य सिर्फ टैलेंट और विल पावर ही नहीं रखता बल्कि एक बहुत ही रेयर ट्विन मार्शल सोल का मालिक भी है। ट्विन मार्शल सोल, ये सुनते ही तियानशुई एकेडमी के लोग बिजली गिरने जैसा शौक महसूस करने लगे और पूरी तरह जम गए। 18 साल का सोल किंग ऑलरेडी इतना भयानक था और ऊपर से ये लेजेंडरी ट्विन मार्शल सोल भी। मैं चुपचाप अपना मार्शल सोल वापस ले लेता हूँ और मेरा चेहरा अब भी शांत रहता है। मेरे टीचर ने सबके सामने मेरा ट्विन मार्शल सोल का सीक्रेट एक्सपोज कर दिया, लेकिन मेरे दिल में जरा भी असर नहीं हुआ। अब मैं स्पिरिट हॉल जैसी बड़ी ताकत के सहारे हूँ और मेरे पास 97 लेवल सुपर द्वालू टीचर खड़े हैं। अगर मेरा ट्विन मार्शल सोल का राज खुल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में मुझे कौन छू सकता है? किंगलन द्वालू ने सबको देखा और भी सख्त आवाज में कहा, मेरे इस शिष्य के टैलेंट और कैपेबिलिटी पूरे कॉन्टिनेंट में टॉपर है। इसकी शादी शुई बिंगर से करना उसके साथ कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज का ये कदम थोड़ा जबरदस्ती तो जैसा है, लेकिन अपने इकलौते शिष्य के लिए मुझे ये करना ही होगा। टीचर ने सीधा तियानशुई एकेडमी के डीन को देखा और कहा कि शुई बिंगर को बुलाओ और लड़की से खुद पूछो, अगर वो मान जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। स्पिरिट हॉल तुम्हारी तियानशुई एकेडमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो लड़की राजी नहीं हुई। किंगलन द्वालू ने बात बीच में ही रोक दी, लेकिन उनकी आंखों को हल्का सा खोलने से ही ऐसी भयानक किलिंग इंटेंट और प्रेशर फैल गया जो सांस लेने भी मुश्किल बन रहा था। तियानशुई एकेडमी के सीनियर लोग जब कांप उठे और उनके चेहरे पीले पड़ गए, वो समझ चुके थे कि इसके सीनियर के इशारे का क्या मतलब है। अगर इनकार किया गया तो आज ही एकेडमी पर विनाश आ सकता है और शुई बिंगर को फिर भी जबरदस्ती ले जाया जाएगा। इनकार का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। डीन ने भी बेबसी से हंस दिया और अपना सर झुका दिया जैसे वो अचानक 10 साल और बुढ़ा हो गया है। मैं अभी बिंगर को बुलवाता हूँ, उसने अपने पास खड़े एक टीचर की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा। जाओ बिंगर को ले आओ। कुछ देर बाद एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसके लंबे नीले बाल थे और जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठंडी और अलग थी, टीचर के साथ बाहर आई। वही शुई बिंगर थी। डीन अपने मुझे बुलाया। शुई बिंगर ने तुरंत माहौल के भरे तनाव को महसूस कर लिया और अपनी नजर किंगलन द्वालू और मुझ पर वरीयता से डाली। तियानशुई एकेडमी के डीन की आंखें लाल हो गई थी और वो आवाज कांप रही थी। बिंगर ये स्पिरिट हॉल के थर्ड एंशरेंट महोदय हैं और इनके साथ जो हैं वो इनके प्रत्यक्ष शिष्य होंग योन हैं। ये दोनों आज तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। रिश्ता? शुई बिंगर के ठंडे चेहरे पर गहरी हैरानगी सी आ गई और उसकी भवें सुकड़ गईं। डीन, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और मैं अभी छोटी हूँ। किंगलन
किंगलुआन दुआलू ने उसकी बात बीच में काट दी। उनकी आवाज शांत थी और उसमें एक ऐसा दबदबा भरा हुआ था जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, योजिन की इविल फायर को दबाने के लिए तुम्हारा आइस फोनिक्स मार्शल सोल जरूरी है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो स्पिरिट हॉल तुम्हारी तियानशुई एकेडमी को 100 साल तक सुरक्षित रखेगा। अगर तुम माना करती हो तो आज ही तियानशुई एकेडमी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शुई बिंगर का शरीर झटके से हिल गया। वो हैरानगी से किंगलुआन दुआलू को देखने लगी, फिर अपने डीन और टीचर्स की तरफ देखा जो पूरी तरह बेबस और निराश थे। वो बहुत समझदार थी और तुरंत समझ गई कि ये सिर्फ शादी का प्रस्ताव नहीं है बल्कि पूरी एकेडमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आगे बढ़ा और उस ठंडी खूबसूरत लड़की को देखा। मेरी आवाज कुछ नरम हो गई। शुई जी, माफ कीजिए कि मैं आपसे इस तरह से मिल रहा हूँ, लेकिन मेरा इविल फायर बैकलैश अभी आ रहा है। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास ट्विन मार्शल सोल है। मैं 18 साल का 52 लेवल सोल किंग हूँ। आने वाले समय में द्वालू कॉन्टिनेंट पर हमारा जरूर नाम होगा। शुई जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शुई बिंगर ने उसके सामने खड़े भयंकर टैलेंट वाले नौजवान को देखा, फिर पीछे कांप रही एकेडमी के लोगों को देखा। आखिर में वो बेबसी से मुस्कुराई। क्या मेरे पास मना करने का कोई हक है? अगर तुम तियानशुई एकेडमी की सुरक्षा की गारंटी देख सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक विरोध भरी आवाज आई, बिंगर, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। किंगलुआन दुआलू का पहला जो खुशी भरा मूड था वो अगले ही पल गुस्से में बदल गया। एक जोरदार गर्जना के साथ भयानक प्रेशर फैल गया। कौन है जो विरोध कर रहा है? तभी चियाहू एकेडमी की हाओवू अपने भाई होवे वोशिंगशिंग के साथ तेजी से तियानशुई एकेडमी के अंदर आए। उनके पीछे फैंग जिजन भी चिपका हुआ था। बिंगर, क्या तुम सच में इतनी मजबूरी में अपने आप को कुर्बान कर रही हो? क्या तुम उस इंसान से शादी करोगी? होवो ने कहा। शुई बिंगर ने जवाब दिया, होवो दीदी, वो स्पिरिट हॉल का 3rd एंशिएंट क्वांगलन दुआलू है। उसने हमारी एकेडमी की जिंदगी और मौत को धमकी बनाकर मुझे अपने डिसिप्लिन से शादी करने पर मजबूर किया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या? होवो की आंखों में गुस्सा भर गया। लड़की को जबरदस्ती लेना? स्पिरिट हॉल वाले इतने ज्यादा एरोगेंट हैं? फैंग जोटियन घबरा गया और जल्दी से बोला, होवो, धीरे बोलो, वो तो एक टाइटल दुआलू है, हम उसे नहीं झेल सकते। चुप हो जाओ तुम, डर के मारे वापस अपने शैनफिंग एकेडमी चले जाओ। होवो ने एक झटके में फैंग जोटियन को धक्का दे दिया। शुई बिंगर अपने आंसू पोंछती है और दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती है। होवो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं मान नहीं गई तो तियानशुई एकेडमी आज ही तबाह हो जाएगी। बकवास, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई कानून नहीं है। होवो गुस्से में बोली, मैं देखना चाहती हूँ कौन है वो टाइटल दुआलू जो इतना बेशरम है। बेशरम? किंगलुआन दुआलू ने ठंडी आवाज में डांटा। एक भयानक और दबंग प्रेशर पूरे मैदान में गिर पड़ा। होवो और फैंग जिंगजिन दोनों ही के पैर कमजोर हो गए और वो सीधे घुट्टों पर गिर गए। पसीना बहने लगा। होवो ने दांत पीस कर अपने दांतों को जोर से बींच लिया, लेकिन उस भयानक प्रेशर के नीचे उसकी हड्डियां तक कराहने लगी। उसके पैर जोर जोर से कांप रहे थे और वही लगभग घुटनों पर गिरने वाली थी। सिर्फ एक सोल सेलेक्ट लेवल की छोटी सी लड़की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पर इल्जाम लगाए? किंगलुआन दुआलू की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। होवो ने उस भारी प्रेशर के बावजूद गुस्से से जवाब दिया, तुम इतने बड़े टाइटल दुआलू होकर भी इतना घिनौना काम कर सकते हो? क्या तुम स्पिरिट हॉल वाले सिर्फ जोर जबरदस्ती और गिरी हुई हरकतें जानते हो? ये सुनते ही पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। तियानशुई एकेडमी की सीनियर लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। कैसे कोई किंगलुआन दुआलू जो स्पिरिट हॉल का 3rd एंशिएंट है ऐसे अपमान को बर्दाश्त करेगा? उसने अपने हाथ उठाए और एक अपारा पंख फीदर बना दिया जो होवो के माथे की तरफ जा रहा था। तभी शुई बिंगर तुरंत आगे कूदकर होवो के सामने खड़ी हो गई। 3rd एंशिएंट महोदय, कृपया शांत हो जाइए। होवो को तो बस गुस्से में ही आ गई। वो ऐसे ही गुस्से में बोल गई। उसने जानबूझकर नहीं बोला, कृपया उसे नुकसान मत पहुंचाइए, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। फैंग जोटियन भी भारी प्रेशर के नीचे मुश्किल से बोल पड़ा, मनोभाव, होवो बस जुबान से तेज है, उसका स्पिरिट हॉल को बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं था, कृपया माफ कर दें। किंगलुआन दुआलू ने ठंडी सांस भरी और हमला करने ही वाला था। तभी मैं चुप रहने के बाद आगे गया और अपनी टीचर को रोक दिया। मेरे बोलते ही किंगलुआन दुआलू ने होवो को एक ठंडी नजर से देखा और अपना प्रेशर हटा लिया। होवो जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं शांत नजर से उसके नाराज चेहरे को देखते हुए बोला, तुम कहती हो हम बेशरम हैं और ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता
हूँ, देखो क्या मैं शुई बिंगर के लिए लायक नहीं हूँ। मैंने हवो की तरफ इशारा किया। मैं तुम तीनों को एक साथ चैलेंज करता हूँ, साथ आओ। बस अगर तुम तीन मिलकर मुझे आधा कदम भी पीछे धकेल सकते हो तो मैं आज तुरंत पलट कर चला जाऊंगा और शादी की बात कभी नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी एकेडमी वापस चले जाओ। फैंग जिंगजिंग ने आंखें फाड़ कर हैरानगी से देखा। तुम एक को तीन से लड़ाना चाहते हो? हाओफू गुस्से से भड़क कर हंस पड़ी। उसकी आंखों में जंग का जज्बा जल उठा। घमंड, चाहे तुम सोल किंग ही क्यों ना हो, हम तीनों भी 40+ लेवल के सोल सेक्ट्स हैं और अपनी अपनी एकेडमीज के टॉप जीनियस हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें कोई हरा सकता है? मैं शांत चेहरे से अपना दायां हाथ धीरे से उठाता हूँ। मेरी हथेली पर गहरा लाल जलता हुआ ब्लड फायर उठने लगता है। बकवास बंद करो, अपना मार्शल सोल एक्टिवेट करो। किंगलन दुआलुन थोड़ा पीछे हट गए। उसने रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे अपने शिष्या पर पूरा भरोसा था। मेरे पहले 3 सोल रिंग्स सब केयरफुली सिलेक्ट किए गए। एम्प्लीफिकेशन टाइप सोल स्किल्स हैं। इतना ही नहीं, जो इवल फायर मुझे पहले बहुत दर्द देता था, मैंने उसी को अपनी तरह से यूज करना सीख लिया और एक बहुत ही टेरिफाइंग अटैक टेक्निक बना ली, इवल फायर बर्निंग हीवन। जब मैं स्पिरिट हॉल में सोल सेक्ट लेवल पर था तब भी मैंने सिर्फ अपना इवल फायर फोनिक्स मार्शल सोल से एक 60+ लेवल सोल एम्परर को सीधा हरा दिया था। तो अब जब मैं सोल किंग बन चुका हूँ, इन तीनों का लेवल तो और भी कुछ नहीं है। शुई बिंगर भी देखना चाहती है मेरा असली पावर। सिर्फ 18 साल की उम्र में सोल किंग और साथ में 97 लेवल सुपर दुआलू टीचर जो स्पिरिट हॉल में हाई स्टेटस रखता है, और मैं ट्विन मार्शल सोल होल्डर हूँ। फ्यूचर में कम से कम सुपर दुआलू तक पहुँचते ही या उससे भी आगे, ये तुम लोगों ने खुद ही चूज किया है। हाँ, वो गुस्से से चिल्लाई और आग की शक्ति उसके शरीर से उठने लगी। फायर शेडो मार्शल सोल एक्टिवेट हो गया। फैंग जिंगजिंग ज्यादा रहमत मत दिखाओ, उसे दिखा दो तुम क्या हो। हाओफू, फेंग जिंगजिंग और उनका फ्यूजन मूव 7-7 कॉम्बो साथ में अटैक करते हैं। उनका अनइनडायरेक्शनल 5 एक्सप्लोजन ड्रैगन और गले दुबाना हेडेड वुल्फ मार्शल सोल एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। येलो येलो पर्पल पर्पल 4 सोल रिंग्स उनके पैरों के नीचे एक के बाद एक जगमगाने लगती हैं। 3 टॉप सोल सेक्ट्स के कॉम्बिनेशन प्रेशर के सामने भी मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहता हूँ। मेरे पहले 3 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठते हैं। अगले ही पल मेरे शरीर के डार्क रेड ब्लड फायर एक वोल्केनो की तरह फट पड़ती है और तेजी से बढ़ने लगती है। मेरी ऑरा लगातार ऊपर जा रही थी और एक पल में एक डरावना लेवल तक पहुंच गई। ये कैसा एम्प्लीफिकेशन है? फैंग जिंगजिंग का चेहरा बदल गया। उसका आगे बढ़ने वाला कदम रुक गया। डरो मत, हम 3 लोग हैं, क्या हम उसे नहीं हरा सकते? हाओवू ने डांट बीच लिए। उसका चौथा सोल रिंग अचानक रोशन हो गया। चौथा सोल रिंग फायर डाउन सनलाइट। हाओवू, फेंग जिंगटन और दूसरे ने अपने सबसे पावरफुल फिनिशिंग मूव्स एक साथ चला दिए। तीनों तरफ से भयंकर एनर्जी मेरे ऊपर तेजी से टूट पड़ी। मैं आने वाले अटैक को देखते हुए ठंडी मुस्कुराहट करता हूँ और धीरे से अपना दायां हाथ उठाता हूँ। सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल इवल फायर बर्निंग हीवन बूम। गहरा डार्क रेड इवल फायर एक भयंकर फ्लेम बीम बन गया जो सब कुछ जला देने वाली गर्मी और तबाही लेकर आया। उसने पल भर में उनके तीनों के अटैक्स को निगल लिया और बिना रुके सीधा उनकी तरफ बढ़ गया। ताइशुई एकेडमी के गेट के सामने जोरदार धमाका हुआ। हाओवू और बाकी दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक उस डार्क फायर पिलर से टकराने पर ऐसा लगा जैसे बर्फ उबलते पानी से टकरा गई हो। 1 सेकंड भी टिक नहीं पाया और तुरंत टूट गया। क्या? फेंग जिंगजिंग घबरा गया। उस भयंकर इवल फायर की वेव रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सीधा उन तीनों पर जोर से टकरा गई। तीनों दूर लगभग 10 मील दूर जमीन पर जा गिरे और सबने खून की उल्टी कर दी। पूरा मैदान यकदम शांत हो गया। शुई बिंगर की खूबसूरत आंखें हिल गईं। वो इस नजारे पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। सिर्फ एक ही मूव में 3 टॉप सोल सेक्ट्स जीनियस, और वो भी मेरा एक भी बाल तक नहीं छोड़ पाए और सीधा डिफीट हो गए। शुई बिंगर के दिल में मेरे लिए एडमायरेशन तुरंत बढ़ गई। फैंग जिंगजिंग और हो शिंगशिंग ने भी जल्दी से अपने हार मान ली। हाओवू गुस्से और शौक से भड़क गई और फिर खून की एक और लहर उसके गले तक आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह हार जाएगी। उसके दिल में अब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान के लिए अट्रैक्शन और एडमायरेशन की हल्की सी भावना पैदा होगी। मेरी तरफ शुई बिंगर जल्दी से दौड़ कर आई। हाओवू को संभालती है। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई होती है। हाओवू जोर से शुई बिंगर के हाथ पकड़ लेती है। आंखें लाल हो चुकी होती हैं। बिंगर, मुझे माफ कर दो। शुई बिंगर सर हिला देती है। तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। किंग दुआलू खुशी से जोर से हंस पड़ते हैं। बहुत अच्छा, वही तो मेरे शिष्या की बात है। गुरु फिर शुई बिंगर की तरफ मुड़ता है। लड़की, चलो वापस स्पिरिट हॉल चलते हैं और शादी करते हैं। रुको। हाओवू लड़खड़ाते हुए मेरे पास आती है और अचानक बिना संभाले मेरे गाल पर चुंबन कर देती है। वहाँ मौजूद सब लोग जम जाते हैं।
शुई बिंगर भी पूरी तरह स्टंट हो जाती है। होंग यन पूरे कॉन्टिनेंट के एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी इलाइट कंपटीशन पर हम तुम्हें जरूर हरा देंगे। मैं उस पर ऊपर एक नजर डालकर देखता हूँ, मेरे होंठों पर हल्की सी ताना भरी मुस्कुराहट आ जाती है। हाउ इंतजार करो, उम्मीद है तब तुम मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिला पाओगी। हाउ वो जैसी जल्दी जल्दी गुस्सा होने और बिना सोचे काम करने वाली लड़की के लिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी बात खत्म होने की किंगलोंग द्वालू एक हरियाली रोशनी बनकर हमें साथ लेकर आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं और पल भर में आसमान में गायब हो जाते हैं। किंगलोंग द्वालू मुझे और शुई बिंगर को ले रोशनी की रेखा बनाते हुए वुहून सिटी की तरफ उड़ जाते हैं। होंग यन बोलता है, गुरु ये रास्ता मेरे गाँव जातेंग विलेज से गुजरता है। मैं अपने माँ बाप को वुहून सिटी ले जाना चाहता हूँ। हरियाली रोशनी आसमान से नीचे आकर मेरे घर के दरवाजे पर रुक जाती है और मैं भी दरवाजा खोलने वाला ही था, आंगन के अंदर अचानक एक गालियों भरी थोड़ी सी नाराजगी वाली आवाज आई। होंग अंकल, आप लोग सोटो सिटी गए थे और बस इतनी सी चीज लाए? मेरे टीचर ने बोला था मेरे मार्शल सोल स्पेशल हैं, मुझे अच्छा खाना ज्यादा चाहिए, ये पैसे मेरे खाने के लिए हैं। ये माँ होंजन था, वो मेरे घर में कैसे? सेम इवल फायर फोनिक्स मार्शल सोल होने की वजह से दीवार के पार से भी मैं अंदर की वो बहुत ज्यादा बेचैनी और वायलेंट इवल फायर की एनर्जी क्लियरली महसूस कर सकता था। मेरे एक्सट्रीम फायर के मुकाबले में उसकी एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे कोई लो क्वालिटी कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकती है, जिसमें सिर्फ लो डिजायर और गुस्सा भरा हुआ था। किंग लॉन द्वालू ने भी हल्की सी भौं उठाई। अंदर एक मोटा लड़का है, उसकी फायर एनर्जी ये तो तुम्हारे लड़के की इवल फायर जैसी है, थोड़ी सी सेम ओरिजिन की फील है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, बल्कि देखने लायक भी नहीं। मैं ठंडी नजर से कहता हूँ, एक ऐसा इंसान जो इवल फायर से अपना दिमाग खो चुका है, बस एक बेकार आदमी है। गुरु बिंगर, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुलता है। आंगन के अंदर एक मोटा लाल बालों वाला लड़का गुस्से में स्टोन टेबल के पास खड़ा है। उसके सामने एक सादा कपड़ों वाले नेक चेहरे वाले मिडिल एज पति पत्नी है। कौन है? इतना बड़ा शोर क्यों मचा रहे हो? हांग हुंजन गुस्से से मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हमें देखता है उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। योयन, मिडिल एज पति पत्नी पहले हैरान होते हैं, फिर तुरंत खुशी से आगे बढ़ते हैं। पापा मम्मी, मैं वापस आ गया। एक छोटा सा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर उस गर्म जज्बाती पल का आनंद ले रहा था। साइड में मैं होंगजुन, मुझे लोगों के साथ आते देखकर उसकी आंखों में जलन आती है, लेकिन वो गर्दन अकड़ा कर चिल्ला पड़ता है, होंगयुन, तुम सही वक्त पर आए हो। तुम्हारे माँ बाप अब वुहून हॉल के सपोर्ट से अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। हम सब जियाकिन विलेज के ही हैं, तो मुझे इस जीनियस की मदद क्यों नहीं करते? मेरे टीचर फ्लैंडर एक सोल सेंट है। जब मैं फ्यूचर में टाइटल द्वालू बन जाऊंगा तब तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं मुड़ता हूँ, मेरे चेहरे की नरमी गायब हो जाती है और मैं ठंडी नजर से माँ होंगजुन को देखता हूँ। मदद? मेरे माँ बाप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो मैं तुम्हें सोतो सिटी के ब्रोथल में उड़ाने के लिए क्यों दे दूं? घिन आती है। माँ होंगन सबके सामने एक्सपोज हो जाता है, तभी वो गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। उसके शरीर से एक घिनौना पर्पल रेड रंग का आग का शोला उठता है। तुम क्या समझते हो मैं ये सब अपनी इवल फायर को कंट्रोल करने के लिए करता हूँ? होंगयान, मत समझ कि तुम वुहून हॉल चले जाने से कुछ बन गए हो। मैं श्रिक एकेडमी के मॉन्स्टर जीनियस हूँ। अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे? मॉन्स्टर जीनियस? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। एक ऐसा आदमी जो अपने ही मार्शल सोल को कंट्रोल नहीं कर सकता बल्कि अपनी लोअर डिजायर्स को कंट्रोल में है, वो बस एक बेकार इंसान है। तो मरना चाहता है? माँ होंगजन गुस्से में आ जाता है और अपनी घिनौनी आग के साथ मुट्ठी बनाकर मुझ पर हमला करने आता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, मार्शल सोल भी रिलीज नहीं करता, सिर्फ अपनी नजर तेज करता हूँ। एक शुद्ध और बहुत सी डोमिनेंट डार्क रेड इवल फायर की एनर्जी मेरे अंदर से फट पड़ती है और एक इनविजिबल प्रेशर बनकर माँ होंगजन की तरफ बढ़ जाती है। मैं होंगजन के शरीर को पर्पल रेड आग को जैसे किसी बहुत ही भयानक हायर एग्जिस्टेंस से मिला हो और वो तुरंत दबकर उसके अंदर वापस चली जाती है। माँ होंगजन के पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है, पूरा पसीने से भीग जाता है और डर के साथ मुझे देखता है। होंगजन, रुक जा, मैं अभी अपने टीचर फ्लैंडर को बुलाता हूँ, वो 78 लेवल का सोल सेंट है। जब वो आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। होंगजन हाथ बंद कर कहता है, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं होंगजन मुझे कॉन्फिडेंस देखकर तुरंत मुड़ता है और भाग जाता है। तभी अचानक होंगजन के अंदर की इवल फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक बहुत ही वायलेंट और बर्निंग डार्क रेड इवल फायर उसके शरीर से फटकर निकलती है। ये आग मेरे पूरे शरीर को घेर लेती है और भड़क उठती है। किंगलन द्वालू ये देखकर अपनी सोल पावर से जबरदस्ती इवल फायर को दबाने के लिए आग बढ़ाते हैं, लेकिन शुई बिंगर तुरंत रोक देती है। द्वालू महाराज, उन सबको बाहर भेज दीजिए, मुझे करने दीजिए। इस वक्त इवल फायर होंगयन के अंदर लगातार अटपट मचा रही होती है
और उसकी सोच पर इच्छा और लालच हावी होने लगते हैं। होंग यन की नजर में शुई बिंगर सिर्फ एक टूल बन जाती है। आखिरकार होश खो चुका होंग यन उस पर गलत कदम उठाने की वाला ही होता है। शुई बिंगर घबरा जाती है क्योंकि उनकी भी शादी अभी तक नहीं हुई होती। ऐसा करना सही नहीं है। वो अपनी आइस पावर से धीरे धीरे होंग यन को शांत करने लगती है। एक्सट्रीम आइस और इविल फायर एक दूसरे से टकराते हुए धीरे धीरे बैलेंस पे आने लगते हैं। धीरे धीरे होंग यन वापस होश में आ जाता है और उनके अंदर की इविल फायर टेम्पररी रूप से दब जाती है। होश आने के बाद होंगजन और शुई बिंगर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माँ होंगजन की जोर से चिल्लाने की आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। पहले से ही आधो खुला दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ दिया गया। माँ हनगन श्रेक एकेडमी के प्रिंसिपल फ्लैंडर को साथ लेकर धीरे धीरे अकड़ के साथ अंदर आ गया। फ्लैंडर को एक पल में याद आ गया कि होंगजन कौन है। 12 साल पहले वही लड़का जिसने उसका डिसिप्लिन बनने का इनविटेशन ठुकरा दिया था और सीधा वहून डियान स्पिरिट हॉल ज्वाइन कर लिया था। 12 साल बीत चुके थे और वो देखना चाहता था कि ये लड़का वहून डियान में कैसे ग्रो हुआ। उसका म्यूटेड इवल फायर कोई आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सका। क्या वहून डियान के पास सच में कोई तरीका कि उसे कंट्रोल करने का, या फिर माँ होंगजन की तरह वो भी उस तरह की जगह जाकर अपनी इवल फाइल को रिलीज करके जिंदा है। ये सोचकर फ्लैंडर के मन में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। वहून डियान भी वहून की खासियत के खिलाफ नहीं जा सका। फ्लैंडर ने हाथ पीट कर पीछे रखकर कहा, लड़के 12 साल बाद मिले हो, अब काफी बड़े हो गए हो। उसकी आवाज में हल्का सा उपरामन और गरूर था। होंगजन ने कहा, तुम्हें भी ना सिर्फ उसे परेशान किया बल्कि बड़ी बड़ी बातें करके मुझे भी नजरअंदाज किया। मैं होंगजन फ्लैंडर के पीछे छुप गया और सर निकाल कर चिल्लाया, होंगजन मेरा टीचर 78 लेवल का सोल सेंट है। अभी जो इतना अकड़ रहे थे अब चुप क्यों हो गए हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो और अपने माँ बाप को पैसा निकाल कर मेरे टीचर को दे दो, शायद तुम्हें माफ कर दिया जाए। होंग यन ने फ्लैंडर की तरफ सीधा देखा तक नहीं। फ्लैंडर 12 साल गुजर गए हैं, तुम्हारा ये खुद पर यकीन करने वाला और ऊपर से घमंडी अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। फ्लैंडर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। लड़के, क्या तुम्हारा बुजुर्गों ने तुम्हें बड़ा बुजुर्ग का अदब नहीं करना सिखाया? चाहे तुम वहून डियान की ही हो, एक सोल सेंट के सामने तुम्हें कम से कम इज्जत रखनी चाहिए। इज्जत? होंगजन ने ठंडी हंसी हंस दी। एक ऐसा टीचर जो अपने ही डिसिप्लिन की वहून की कमी भी ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ उसे गंदी जगहों पर बेचकर औरतों को बर्बाद करने वाला बेकार उस्ताद, क्या वो मेरी इज्जत के लायक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ्लैंडर के जख्म पर सीधा वार हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। सोल सेंट की ताकत उसने तुरंत छोड़ दी और होंगजन की तरफ बढ़ गई। मैं देखना चाहता हूँ वहून डियान ने तुम्हें इन सालों में क्या सिखाया है। फ्लैंडर के दबाव के सामने होंगजन अभी भी शांत बैठा रहा और आंख तक नहीं उठाई। तुम देखना चाहते हो तो ठीक है, तो फिर अच्छे से देख लो। जैसे ही उसने बोला, एक बहुत ही भयंकर डार्क रेड आग होंगजन के शरीर से फटकर बाहर निकल आई। ना उसने अपना वहून रिलीज किया, ना ही कोई सोल रिंग दिखाए। सिर्फ इस शुद्ध और अल्टीमेट आग की एनर्जी ने एक हथियार की तरह फ्लैंडर के गर्व वाली सोल सेंट प्रेशर को पल भर में तोड़ दिया। फ्लैंडर का चेहरा बदल गया। वो इस जोरदार रिकॉइल से 3 कदम पीछे हट गया और दरवाजे से टकराकर मुश्किल से खुद को संभाला। फ्लैंडर ने होंग यन को घूर कर देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। तुम्हारी सोल पावर और इस आग की प्योरिटी। फ्लैंडर की आवाज कांप रही थी, ऐसे जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। मुमकिन नहीं है ये। शैतानी आग को इतनी शुद्ध शिथि तक कैसे रिफाइन किया जा सकता है? 12 साल बाद भी मिलना होंगजन इतना भयंकर है। पीछे छुपा मैं होंगजन अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जल्दी से चिल्लाया, गुरुजी आप उससे बात क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसको सबक सिखाइए। उसे पता चला कि हम श्रेक एकेडमी कितनी पावरफुल हैं। चुप रहो। फ्लैंडर ने गुस्से से पीछे मुड़कर जोर से डांटा। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसे सबक सिखाना फ्लैंडर के मन में परेशानी थी। अभी जो एक पल का टकराव हुआ, उसने साफ महसूस किया कि सामने वाले की आग ने सिर्फ बिल्कुल शुद्ध थी, बल्कि उसके अपने ओल्ड टाइप सोल बीस पर भी इसने बहुत ज्यादा ब्लड लाइन सुप्रेशन पैदा किया। इस लड़के की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। और सोल सेंट से होंगजन धीरे से खड़ा हुआ, ऊपर से नीचे देखते हुए फ्लैंडर को उसके होंठों पर एक ताना था। क्यों नहीं आगे बढ़ते? 12 साल पहले तुम मेरे घर आए थे, पूरे कॉन्टिनेंट के सामने दावा किया था कि सिर्फ तुम ही मेरी सोल डिफीट सॉल्व कर सकते हो। अब क्या हुआ? अपने बनाए हुए मॉन्स्टर जीनियस को देखो। उसकी आग में बहुत इम्प्योरिटीज हैं जो सिर्फ औरतों के जरिए कंट्रोल होती हैं। फ्लैंडर का चेहरा कभी पीला कभी लाल हो रहा था, लेकिन वो एक शब्द भी जवाब नहीं दे सका। फ्लैंडर, तुम्हारा ये घमंड मेरी नजर में एकदम बेकार है। होंगजन ने ठंडे अंदाज में कहा, आपने बेकार चेले को यहाँ से ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। इसी वक्त एक सीधी सी लेकिन आनंद सख्ती वाली बुढ़ी आवाज आई। मैं भी सोच रहा था कौन सा अंधा
सीधा इंसान है जो मेरे शिष्या के सामने इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। किंगलोन दुआलू ने कप चाय का लिया, आराम से अंदर से बाहर आए। उसने फ्लेंडर की तरफ देखा भी नहीं। तुम ही हो वो श्रेक एकेडमी के फ्लेंडर। फ्लेंडर ने सामने खड़े इस व्यक्ति को देखा जिसमें कोई सोल पावर का एहसास नहीं था, जैसे एक आम बुढ़ा आदमी हो, लेकिन उसके दिल में अचानक पहली बार एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। आप कौन हैं? फ्लेंडर ने थूक निकलकर पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। किंगलोन दुआलू ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपनी आंखें उठाई। एक पहाड़ों को हिला देने वाली भयंकर प्रेशर फ्लेंडर और मैं होंगजुन पर एक ही पल में गिर पड़ी। ये सोल सेंट की प्रेशर नहीं थी, ना ही सोल दुआलू की। ये 97 लेवल पीक दुआलू की एब्सोल्यूट सुप्रेशन थी। फ्लेंडर और माँ होंगजुन एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। दोनों के घुटने जोर से पत्थर की जमीन पर गिर गए। जमीन में दरार आ गई। दोनों को इतना दबा दिया गया कि वो सीधे जमीन पर चिपक गए। एक उंगली भी हिला नहीं सके। 5 गे ने दर्द भरी आवाज निकाली। मैं किंगलोन हूँ। पहले तुम वही घटिया पक्षी थे जो मेरा शिशिया छीनना चाहते थे। फ्लेंडर मुश्किल से अपना सर उठाता है। पसीना और धूल मिलकर उसके चेहरे पर लग गया है। उसकी आंखों में पूरा शौक था। किंगलोन दुआलू, सुपर दुआलू। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के को उसे कभी मना किया था उसके पीछे एक वार सोल हॉल की इतनी बड़ी हस्ती खड़ी है। सुप्रीम दुआलू लेवल का प्रोटेक्टर हूँ मैं। किंगलोन दुआलू की आंखें ठंडी हो गई। उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। फ्लेंडर ने अचानक खून की उल्टी कर दी। उसकी आवाज भर आ गई और वो माफी मांगने लगा। सीनियर, गुस्सा शांत कीजिए। जूनियर अनजान था। मुझे पता नहीं था कि होंगजुन आपका शिशिया है। पीछे में होंगजुन पहले ही डर से कांप रहा था। उसकी पैंट तक भीग गई थी। वो जमीन पर जोर जोर से सर झुकाकर माफी मांग रहा था। मैं गलत था होंगजुन, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी पैसे मांगने नहीं आऊंगा। गुरुजी, छोड़ दीजिए उन्हें जाने दीजिए। किंगलोन दुआलू ने ये सुनकर अपना भयंकर प्रेशर हटा दिया। दोबारा मुझे ये घटिया पक्षी नजर ना आए। फ्लेंडर और मैं होंगजुन एकदम भागते हुए कुत्ते जैसे जोर जोर से सांस ले रहे थे। पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, जैसे जान बचाकर भाग रहे हों। एक पल में ही आसमान की तरफ गायब हो गए। उन दोनों की बेइज्जती भरी पीठ देखकर सुई बिंगर हल्का सा हंस पड़ी। ये है शिर्क एकेडमी के डीन। बहुत ही हैरानगी वाली बात है। किंगलोन दुआलू भी अपनी जगह बैठ गया। होंगजुन को देखते हुए उसकी आंखों में पूरी तारीफ की। यन, तुम्हारी आग की एनर्जी लगता है और भी ज्यादा सुधर हो गई है। हाँ गुरु, ये सब बिंगर के साथ गहरी समझ की वजह से हुआ है। मैं फायर रिफाइनमेंट में कुछ नया सीखा है और एक्सट्रीम फायर पर कंट्रोल और बेहतर हो गया है। एक्सट्रीम फायर की बात करें, दुआलू की मंगजिंग ने फायर रिफाइन करके एक्सट्रीम फायर तक पहुंच हासिल की थी। स्पीकर जीरो शुई बिंगर साइड में बैठकर सुन रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। एक्सट्रीम फायर, इसीलिए वो पहले अपना मार्शल सोल नहीं निकालना चाहता था। वो आसानी से उसमें होंगजो को दबा सकता था, यहाँ तक कि एक सोल सेंट को भी पीछे हटा दिया। शुई बिंगर का होंगयुंग के लिए लगाव और भी बढ़ गया था। दोपहर के बाद किंगलोन दुआलू होंगजुन और शुई बिंगर को लेकर वुहुन हॉल की तरफ उड़ गया। रास्ते में श्रेक एकेडमी के ऊपर से गुजरा। किंगलोन दुआलू ने हल्का सा अपना स्पिरिचुअल सेंस नीचे भेजा। नीचे देखने की उसके होंठों पर टच मुस्कुराहट आई। तो ये फ्रैंड नाम का आदमी है जो श्रेक एकेडमी चला रहा है और एडमिशन ले रहा है। ऐसी टूटी फूटी और बेकार सी वायर्ड एकेडमी कैसे कोई अच्छे टैलेंट को ला सकती है? ये तो बस लोगों को बर्बाद कर रही है। होंगजुन बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुराए। टीचर और शुई बिंगर को पता नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ पता था। यही जी एकेडमी है। अभी के अच्छे टैलेंट सच में काफी हैं। लेकिन होंगजुन के मन में जल्दी ही एक शंका उठी। टीचर तो 97 लेवल के पीक दुआलू थे। अभी नीचे स्पिरिचुअल सेंस स्कैन किया था, फिर भी टीम में यंगजुंग के 1 लाख साल के ट्रांसफॉर्म्ड सोल बीस्ट की एनर्जी फील नहीं कर पाए। तब होंगजुन समझ गया, जरूर कोई छुपा हुआ टांग हाउ ने इंटरवेन्यू किया है। ये बूढ़ा आदमी हमेशा टैंग सान के साथ छाया की तरह रहता है। उसकी सोल पावर से कवर करने की वजह से नेचुरली कोई भी पता नहीं लगा सकता। होंगजुन ने इसे एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं किया। अभी एक्सपोज करना बेकार था। अगर अभी उसे मार भी दे अपने करंट लेवल पर, वो 1 लाख साल का सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फोर्स करने पर बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। बेहतर है उसे अभी टांग सान के पास रहने दो, जब तक अपनी स्ट्रेंथ और बॉडी कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए। जब सही सामने ना आ जाए, तब इसे बाई सोंग के सोल रिंग और सोल के हार्वेस्ट करूंगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम
रैगिंग सन फॉरेस्ट के आइस फायर यन आइस जाना है, वहाँ के सारे इम्पोर्टेंट हर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो मेरी फ्लेम सीधे एक्सट्रीम फायर में बदल जाएगी। और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सही इमोर्टल हर्ब मिल जाए जिसे मास्टर को रिफाइन कर सकूं, उस वक्त टैंग हाउ की सोल पावर मैक्सिमम 94 लेवल की होगी। अगर मास्टर इमोर्टल हर्ब की मदद से 98 लेवल तक ब्रेक थ्रो करके तो एक इंजर्ड टैंग हाउ तो आसानी से हरा देंगे। जल्द ही वुहून सिटी पहुंच गए। शोमबिंगर ने आसपास के शानदार और ग्रैंड बिल्डिंग्स को देखा और धीरे से कहा, यहाँ तो तियानशुई सिटी से भी ज्यादा शानदार है। होंगयन ने नरमी से कहा, अब से ये तुम्हारा नया घर है। बिंगर बोली, तुम पहले कुछ देर अलग कोर्टयार्ड में आराम कर लो, बाद में मैं तुम्हें वुहून हॉल एकेडमी में एडमिशन के लिए ले जाऊंगा। सुई बिंगर ने ओबीडियंट होकर सर हिला दिया। होंगयन पलट कर क्वांगदुआलू के साथ स्टडी रूम में चले गए। टीचर, मुझे आपसे एक काम की दरख्वास्त करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रैगिंग सन फॉरेस्ट चलें। रैगिंग सन फॉरेस्ट? किंगलुआन ने थोड़ी बाहें सूखी। तुम्हें वहाँ क्या करने जाना है? तुम्हारी अभी तो सोल पावर है, इतनी नहीं हुई है, तुम्हें अभी सोल रिंग की जरूरत है एक्सट्रीम फायर के लिए। मैंने एक पुरानी किताब में सीखा था, रैगिंग सन फॉरेस्ट के बीच एक जगह है जिसे आइस फायर यंग आइस कहते हैं। वहाँ बहुत से अनोखे और रेयर इमोर्टल हर्ब्स मिलते हैं, लेकिन किंग द्वालो ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिग्निटी है, वो बिना वजह किसी को दबाना पसंद नहीं करते और अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करेगा। मुझे पूरा भरोसा है। होंगयन ने होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट आ गई। एक कमजोर सा टाइटल, द्वालो भी आपके सामने क्या चीज है टीचर? वहाँ के इमोर्टल हर्ब्स प्रकृति के सबसे बड़े दीन है, ना सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद है। अगर सही तरह का हर्ब मिल जाए तो शायद आपको सीधे 98 लेवल का बोटल नेक से क्रॉस करने में मदद मिल सकती है। सच में इस लेवल पर पहुंचकर एक लेवल भी बढ़ाना आसान नहीं होता। हर एक मौका बहुत कीमती होता है, ठीक है ना? समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक मैं उस लड़की को सेटल कर देता हूँ तब तक मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या डोगू बू मुझे रोक सकता है। तभी हॉल ऑफ द पोप में गुइमी और डैंजी सीढ़ियों से नीचे घुटनों के बल थे। रिपोर्ट योर हॉलिनेस। किंगलुआन प्रोटेक्टर और होंगयन वापस आ गए हैं। होंगयन के पूरे शरीर में सोल पावर के अंदर सिमटने की हद देखो। लगता है उसने 5वें सोल रिंग को सफलता पूरी कर ली है और उसे अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है और अब वो ऑफिशियली 5 रिंग सोल किंग बन गया है। पैपल थ्रोन पर ऊंची बैठी बीबी डोंग धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक जातिल भाव झलकता है। 18 साल का सोल किंग, वाकई में उसके पास इवल फायर फोनिक्स और डार्क सैक्रेड ड्रैगन, 2 ट्विन टॉप टायर मार्शल सोल्स वाला अनोखा जीनियस। बीबी डोंग ने हल्की सी आह भरी। उसकी आवाज में साफ अफसोस था। 12 साल पहले मैं सिर्फ एक सेंट थी। बड़े मामले की वजह से मुझ पर हर जगह झुकना पड़ा। मैंने सोचा था जब मैं पेपल पोजीशन पर बैठूंगी तो उसे अपना डायरेक्ट डिसिप्लिन बना लूंगी और स्पिरिट हॉल के रिसोर्सेज से उसे ध्यान से ट्रेन करूंगी। लेकिन अफसोस, आखिरकार एक कदम देर हो गई। जब तक मैं कॉलन लेवल उसे जानवर को खत्म करूंगा, ये लड़का पहले ही किंगलुआन से बुड्ढे की दीवार पहले ही ले लिया गया था और अब वो प्यूस वर्शिप हॉल का हिस्सा बन चुका है। वो मीसर झुकाए खड़ी थी, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पिछले पोप की बयान के बारे में झूठ चेहरे के नीचे एक और बात थी। इस बार जब वो शहर लौटे, उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की भी थी। शायद वो तनशुई एकेडमी से है। बीबी डोंग ने भवें सुकोड़ ली। उंगलियां धीरे से कुर्सी के हाथ पर तप कर रख दी। उसके चेहरे पर चिंता ने एक नया भाव आ गया था। होंगयन 5 सोल हेल से सीनियर सोल मास्टर एकेडमी में पूरे 12 साल रहा। अपनी उम्र के लोगों को कुचल देने वाली भयंकर प्रतिभा और शक्ति के साथ वो पहले ही 5 सोल हॉल था। गोल्डन जेनरेशन का असली और निर्विकोर बन चुका था और उसका अपना शिष्या ह्यूलियाना होंगयन के प्रति श्रद्धा और प्रेम पूरे पोप पैलेस में। ये बात किसी से छुपी नहीं थी। क्या नैना को इस बारे में पता है? बीबी डोंग ने गंभीर आवाज में पूछा। सेंटेंस अभी भी तुम्हारे टाई कल्टीवेशन ग्राउंड में रिट्रेट में है। शायद अभी तक उसे खबर नहीं मिली। नैना, ये लड़की बहुत जिद्दी संभव की है। 12 सालों से उसकी आंखों में सिर्फ होंगयन ही रहा है, लेकिन अब होंगयन अचानक एक औरत को 5 सोल हॉल वापस ले आया है। तुम कल्टीवेशन ग्राउंड पर जाओ। जब नाना अपनी प्रैक्टिस खत्म करेगी तो उसे ये बात ध्यान से और धीरे से बता देना, ताकि उसके मन पहले से ही तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मिलते ही वो इमोशनली टूट जाए और अपना संतुलन खो बैठे। आदेश मिल गया। वैमी ने हुक्म स्वीकार कर लिया और एक काले साए में बदलकर पोप पैलेस से गायब हो गई। होंगयन, तुम जो ये औरत ले आई हो, बेहतर होगा ये नाना के दिल और उसके बात को बर्बाद न करवा दे। बीबी डोंग ने एक निगलने वाली नजर दिखाई। अगली सुबह होंगयन शुइबिंग को वोई शोल हॉल एकेडमी में एडमिशन के कागजात करवाने के लिए ले जाने लगी। वो उसी की तैयारी कर रहा था। तुम्हारे अंदर की इवल फायर की हालत कैसी है? होंगयन हल्का सा मुस्कुराया और रिलैक्स्ड अंदाज में बोला, चिंता मत करो, फिलहाल
मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी बॉडी के अंदर इस ईवल फाइल की करंट सेंसिंग के हिसाब से अगली बार इसका पूरा एक्सप्लोजन तकरीबन 1 महीने बाद होगा। 1 महीने का सुनकर शुई बिंग ने हल्का सा सर झुका लिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि होंगयुन ने उससे जबरदस्ती वुसूल सिटी लाया था, यानी सीधा सीधा छीन कर लाया था। उसका मकसद था उसकी आइस फोनिक्स मार्शल सोल का इस्तेमाल कर सके, उसकी खौफनाक ईवल फाइल को दबाना। यानी इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और शुई बिंग के दिल में अनजाने में एक बेइख्तियारी और दुख भरी भावना पैदा हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को समझा लिया, औरत की जिंदगी आखिर में किसी न किसी अच्छे जीवन साथी को अपना सब कुछ सौंपना ही होता है। और होंगयन चाहे प्रतिभा हो, शक्ति हो, बैकग्राउंड हो या चेहरा हो, वो उसकी फ्यूचर पार्टनर को सभी क्राइटेरिया को पूरी तरह पूरा करता था और यहाँ तक कि उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। अगर किस्मत ऐसे ही थी तो ऐसे शानदार और प्रतिभाशाली आदमी को अपना जीवन सौंपना वाकई बहुत अच्छा अंजाम हो सकता है। चलो चलते हैं एकेडमी में एडमिशन के लिए। आगे चलकर वो शूल हॉल एकेडमी में पहुंचते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके साथ वू हॉल ऑल एकेडमी की एक ताई कल्टीवेशन ग्राउंड में येजुई, यान और ह्यूलियाना तीनों एक साथ इकट्ठा थे। माहौल कुछ उदास और भारी सा लग रहा था। कहीं रात ही बीबी डोंग ने किसी को भेजकर होंगयन के वापस शहर आने की खबर उसे दे दी थी। होंगयन वही लड़का हमसे भी पहले एक कदम आगे बढ़कर 5वें लेवल तक पहुंचकर सोल किंग बन गया। बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। युई की आवाज में थोड़ी सी थकी हुई तारीफ थी, लेकिन उसके पास बैठी हुई लियाना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी खूबसूरत चेहरे पर पूरा उदासी छाया हुआ था और थोड़ी सी नाराजगी और जलन भी दिख रही थी। युई ने अपनी बहन को इस हालत में देखकर बेचैनी से आह भरी, ठीक है नाना, तुम्हारा होंगयन के लिए यही प्यार, पहले थोड़ी बहुत अटेंशन देना ठीक है, लेकिन अब तो लगता है तुम्हें बस अपने माथे पर मुझसे उसे प्यार है लिख दिया है। अभी वो वापस आया है और तुमने उस औरत को देखा भी नहीं है और यहाँ बैठकर बेकार में सोच सोच कर जलन कर रही हो। इतना भी जरूरी नहीं है भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो। हुलियाना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उससे अपने लाल होंठों को काट दिया और थोड़ी नाराजगी के साथ सर झुका लिया। मैं बस समझ नहीं पा रही कि वो अचानक तियानशु एकेडमी की उस लड़की को क्यों लाया है। उसके पास खड़ा यान ये सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में खुशी हो गई। उसे लगा कि अब उसका मौका आ गया है। यान जल्दी से आगे गया और एक सॉफ्ट और केयरिंग नाइस गाय का रूप बना लिया। धीरे से समझाने लगा, नैना तुम दुखी मत हो, ऐसे आदमी के लिए रोना बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। तुम सोचो, उसे पता था कि तुम उसे कितना प्यार करती हो, फिर भी वो बाहर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है। और इतना ही नहीं, वो सीधा उस लड़की को लेकर वुसोल सिटी आ गया। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि उसे तुम्हारे जज्बात की जरा भी परवाह नहीं है। सीधी सी बात है, होंगयन एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश आदमी है। तुम इतनी अच्छी हो, क्यों उस एक ही पेड़ पर लटकी हुई हो? तुम्हारे आसपास के लोग हैं जो तुम्हें ज्यादा समझते हैं और तुम्हारी ज्यादा केयर भी करते हैं। तुम चुप रहो। अभी यॉन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि ह्यूलियाना अचानक जोर से सर उठाकर ठंडी नजरों से उसे घूरने लगी। यान, तुम कौन होते हो जो पीछे से होंगयन के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? हुलियाना ने बिना किसी रहम के उसकी जोर से हिफाजत। होंगयन की प्रतिभा अनोखी है, उसकी ताकत तुम सब में सबसे ज्यादा है। वो इतनी जबरदस्त है, अगर उसे दूसरी लड़कियां पसंद करती हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो किसी को लेकर आया है, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? अगर फिर कभी मैंने तुम्हें उसके खिलाफ एक भी बुरा शब्द बोलते सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यान वाली पर खड़ा सुनकर सुन हो गया। वो हैरानगी से हुलियाना को देख रहा था। उसके दिल में गहरी नाराजगी और तकलीफ उठ रही थी। फिर तुरंत ही एक गुस्से से भरी भावना आ गई। क्यों वो हुयान को तुम्हारे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता? फिर भी तुम उसकी इतनी दीवानी बनकर उसका बचाव क्यों कर रही हो? उसके पास ऐसा क्या है कि तुम उसे इतना बिना शर्त प्यार करती हो? येजुई ने माहौल को टाइट होता देखकर बेचैनी से यान के कंधे पर हाथ रखकर सिचुएशन संभाली। तुम जानती हो हुआंगयन का नाना के दिल में क्या प्लेस है। क्यों बेकार में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? यान की ध्यान, हम तीनों बचपन के साथ बड़े हुए हैं। मैं उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता रहता हूँ। फिर भी क्योंकि तुम उसे हरा नहीं सकते ना ही तुम्हारी प्रतिभा उसके बराबर है। ये ने सीधे शब्दों में सच बोल दिया, बिना किसी रहम के यान को बीच में ही रोक दिया। इसी वक्त देखा गया कि होंगयन हल्की मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चलकर आ रही है और उसके साथ नीले बालों वाली और नीली आंखों वाली बहुत ही सुंदर, ठंडी और शांत संभावने वाली लड़की चलकर आ रही है। वो शुई बिंगर थी। हुलियाना जो पीछे गुस्से में थी, जैसे ही उसने ये पहचानी हुई आवाज सुनी, उसकी
आंखें तुरंत चमक उठी, उसके चेहरे पर सारा अंधेरा गायब हो गया। होंगयान, तुम वापस आ गए हो? हुलियाना बिना सोचे तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर होंगयान के साथ खड़ी सुई बिंगर पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके होंठों की मुस्कुराहट भी थोड़ी सी जम गई। ये कौन है? हुलियाना की नजरों में बिना किसी छुपाने की दुश्मनी और जांच किए बगैर वो शुई बिंगर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। शुई बिंगर उस तेज नजर से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी अदब से हल्का सा सर झुका दिया। होंगयान ने नेचुरली हुलियाना की दुश्मनी महसूस कर ली। बिना कुछ कहे एक कदम बढ़ा दिया और हल्की सी शुई बिंगर को अपने पास प्रोटेक्ट कर लिया। मुस्कुराते हुए इंट्रोड्यूस किया, ये शुई बिंगर है, पहले तियानशु एकेडमी की स्टूडेंट थी। मैं इस बार उसे शहर इसलिए ले आया हूँ ताकि वुशुई हॉल एकेडमी में उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकूं। आगे चलकर हम एक ही एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे। होंगयान के इस तरह बिना सोचे उसकी रक्षा करने वाले अंदाज को देखकर हुलियाना के दिल में एक अजीब सी जलन और दर्द उठ गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल होने लगी। तुम अभी वू हॉल सिटी लौटी हो? होंगयान को भी बुलाने नहीं गया, सिर्फ उस लड़की को लेकर एडमिशन करवाने के लिए? होंगयान साइड में खड़ा यान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी प्यारी लड़की को इतना दुखी देखकर। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। आगे बढ़कर उसने होंगयान की तरफ उंगली करके जोर से चिल्लाया, तुम कौन होते हो मर्द होने के नाम पर? नैना हर रोज तुम्हारा इंतजार करती है और तुम क्या कर रहे हो? बाहर से एक रैंडम लड़की ले आते हो और सीधा एकेडमी में घुसा देते हो। तुम नैना को क्या समझते हो? ये बात सुनते ही आसपास का माहौल जैसे जम सा गया हो। शुई बिंगर ने भवें सिकोड़ी, उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक सी चमक आई और होंगयान के चेहरे की मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक बिल्कुल ठंडी और डरा देने वाली सर्दी आ गई। क्या तुम ज्यादा इंटरफेस नहीं कर रहे हो? होंगयान ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ी। 52 लेवल सोंग किंग का प्रेशर और उसके साथ लगभग अल्टीमेट लेवल का फोनिक्स फायर की दबाव पूरी तरह बिना किसी रोक टोक के यान की तरफ भेज दिया। मैं कैसे लेकर आ सकती हूँ? क्या करती हूँ? कब करती हूँ? क्या अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो अभी जाकर सोल बैटल एरिना में इंतजार करो। यान के इस प्रेशर से पीछे 2 कदम हट गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, लेकिन किसी वजह से उसका फायर लॉर्ड मार्शल सोल हमेशा होंगयान की इवल फायर फोनिक्स के नीचे दब जाता है। हुलियाना अचानक मुड़ी, उसकी आंखें लाल हो गई और वो यान पर जोर से चिल्लाई। फिर वापस होंगयान की तरफ देखते हुए उसने अपने लाल होंठों को जोर से काट लिया और उसकी आवाज में जिद और दर्द दोनों थे। होंगयान, तुम अभी सोल किंग बने हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन एकेडमी के नियम तुम जानते हो। हर कोई यहाँ आसानी से नहीं आ सकता। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस लड़की में क्या खास बात है जो ये वू सोल हॉल एकेडमी में रह सकती है। ये कहकर हुलियाना ने शुई बिंगर की तरफ गहरी नजर से देखा। शुई बिंगर और एकेडमी में एंट्री चाहिए तो ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे 50% सोल पावर के 3 अटैक्स झेल लो, तब मैं तुम्हारी एंट्री को मान लूंगी। हुलियाना, तुम ज्यादा ना करो। होंगयान को अपना इतना सपोर्ट करता देखकर शुई बिंगर बहुत प्रभावित हुई। उसे पता था कि वो हमेशा होंगयान के लिए बोझ नहीं बन सकती। शुई बिंगर ने शांति से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सेंटलेस, चलिए शुरू करते हैं।